बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज असूल तजारत का लेक्चर नंबर 34 है। लेक्चर नंबर 33 में हम डायरेक्टर्स के अख्तियारात के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ये वो अख्तियारात हैं जो आम इजलास से पहले के अख्तियारात हैं। तो हमने जो आखिरी पॉइंट पढ़ा था, आखिरी जो 2 पॉइंट हमने कल पढ़े थे, एक तो मकसूम की अदायगी, ये डायरेक्टर्स का अख्तियार होता है कि वो पहले तो मकसूम का तयन करें कि कितना है, कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देना है, उसका तयन करें और फिर शेयर होल्डर्स तक पहुंचाएं। तो ये कैलकुलेशन डायरेक्टर्स करते हैं कि कितना जो डिविडेंड है, कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देना है। और उसके बाद सरकारी अखराजात, जब भी प्रॉफिट होता है कंपनी को तो वो उसमें उस पर टैक्स भी होता है जो गवर्नमेंट को अदा किया जाता है। तो ये भी डायरेक्टर के इख्तियारात में शामिल है कि वो सरकारी अखराजात की पेमेंट करें। उसके बाद कंपनी की हाली असामियां को पुर करना। जितनी भी वैकेंसीज कंपनी में हाली हैं उनको पुर करना डायरेक्टर्स के इख्तियारात में शामिल है। उसके बाद हिस्से की अलॉटमेंट, हिस्से की अलॉटमेंट जब लोग पैसे जमा करवा देते हैं एप्लीकेशन प्रॉस्पेक्टस को पढ़कर, तो फिर लोगों को हिस्से अलॉट करना डायरेक्टर्स के इख्तियारात में शामिल है। ठीक है, तो हिस्से की अलॉटमेंट भी डायरेक्टर्स के इख्तियारात में शामिल है। कंपनी की तरफ से मायने करना, कंपनी की तरफ से वायदे करना, डायरेक्टर्स कंपनी के मुफाद में मुआहदे करते हैं, ये उनके इख्तियारात में शामिल है। वो दूसरी कंपनियों के साथ मुआहदे करते हैं, वो सप्लायर्स के साथ मुआहदे करते हैं, ठीक है, वो सेलिंग एजेंट्स के साथ मुआहदे करते हैं। तो ये उनके इख्तियारात में शामिल है कि वो कंपनी के बेनिफिट के लिए मुआहदे करें। उसके बाद मुनाफा का खास हिस्सा रिजर्व फंड में मुंतकिल करना।
या रिजर्व फंड बनाना। रिजर्व फंड, ये मैं शॉर्ट करके हेडिंग लिख रहा हूं, बुक में लिखा हुआ है मुनाफे का खास हिस्सा रिजर्व फंड में मुंतकिल करना। तो मैंने ये शॉर्ट करके लिख दिया है कि रिजर्व फंड बनाना। देखें, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डायरेक्टर सारे का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में नहीं बांट देते, वो कुछ रिजर्व रखते हैं जो कि मुश्किल हालात के लिए होता है। ठीक है, जब कंपनी के ऊपर मुश्किल हालात आते हैं तो वो जो उसने रिजर्व फंड किया होता है उसमें से पैसे इस्तेमाल करती है। जैसे मैंने आपको काफ़ी दफ़ा एग्जांपल दिया है कि ये कोरोना के दिनों में, ये जो पिछला साल बड़ा लॉकडाउन था, तो बहुत सी कंपनीज ने जो रिजर्व फंड बनाया हुआ था उसको यूटिलाइज किया। ठीक है, तो ये मुश्किल हालात के लिए ही रिजर्व फंड बनाया जाता है। उसके बाद इसको जब्त करना। जिस तरह हिस्से को अलॉट करने का इख्तियार डायरेक्टर्स को होता है, इस तरह हिस्से को जब्त करने का इख्तियार भी डायरेक्टर्स के पास होता है। कंपनी के मफाद में हर काम करने की इजाजत है। और ये भी डायरेक्टर के इख्तियार में शामिल है कि कंपनी के फायदे के लिए, कंपनी के मफाद के लिए उसे हर काम करने की इजाजत होती है जिससे कंपनी को फायदा मिले। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि आर्टिकल और कंपनी के आइन और कंपनी के ज़वाबित के अगेंस्ट नहीं जाना। ठीक है, और कंपनी के मफाद के लिए जो काम भी हो सकता है उसको इख्तियार होता है डायरेक्टर। ठीक है, तो ये थे डायरेक्टर्स के इख्तियार। इसके अलावा जब इजलास मुनक्कद हो जाता है तो ये वाले इख्तियार दिए जा सकते हैं। नंबर 1, कंपनी के कारोबार को फरोख्त करना या पट्टापा देना, ये डायरेक्टर का इख्तियार है। जब एनुअल जनरल मीटिंग हो जाती है तो उसको ये इख्तियार दिया जा सकता है कि वो बिजनेस को फरोख्त करे या पट्टापा दे दे। कंपनी के किसी कर्जदार को कर्जा की अदायगी के लिए मजीद मोहलत देना या कोई सहूलत फराहम करना। कंपनी के जो कर्जदार है जिनको कंपनी ने कर्जा दिया हुआ है उनको मजीद मोहलत देना कि वो कर्जा वापस कर दें, ये एनुअल जनरल मीटिंग या आम इजलास में ये इख्तियार दिया जा सकता है। कंपनीज के सेक्शन 183 सब सेक्शन 6 के मुताबिक अगर कोई डायरेक्टर ऊपर बयान करता दोनों इख्तियारात की खिलाफ वर्जी करे तो इसको जुर्माना के अलावा कंपनी को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी भी करनी पड़ती है। ये जो दो हमने पढ़ी हैं कि ये अभी जो दो पढ़ी हैं, ठीक है, अगर वो खिलाफ वर्जी करता है तो उसको जुर्माना भी होगा और कंपनी को जितना नुकसान पहुंचा है उसकी तलाफी भी वो डायरेक्टर करेगा। ठीक है, तो ये थे जी अख्तियारात डायरेक्टर्स के। अब डायरेक्टर्स के फराइज क्या है? डायरेक्टर्स के फराइज,
डायरेक्टर्स के फराइज। कंपनी के ज़वाबत में डायरेक्टर्स के फराइज के बारे में बात की जाती है, लेकिन फराइज का तयन कंपनी के ऊपर होता है, कंपनी की वसअत के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये ज़वाबते कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो डायरेक्टर्स के फराइज हैं उनके बारे में बताया जाता है कि डायरेक्टर्स के क्या जो है फराइज है। उसमें नंबर 1, सालाना इजलास मुनक्कद करने के इंतजाम करना। आपको पता है कि कंपनी जो है वो हर साल एक सालाना इजलास करती है। ठीक है, और उस सालाना इजलास में बहुत से अमूर तय पाते हैं। वो सालाना इजलास के बारे में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन जो सालाना इजलास मुनक्कद करने के इंतजाम करना डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये डायरेक्टर के फराइज में शामिल है कि वो जो आम इजलास है उसको मुनक्कद करने के इंतजाम करे। उसके बाद कंपनी के कारोबार के मुतालिक रिपोर्ट पेश करना। जब इजलास होगा तो कंपनी के कारोबार के बारे में पूरी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के सामने रखनी है, हिस्सेदारों के सामने रखनी है, उनको असल हकायक से आगाह करना है। ये डायरेक्टर्स के फराइज में शामिल है। उसके बाद कंपनी के सरमाया के मुनासिब इस्तेमाल की निगरानी। कंपनी का जो पैसा है, जो सरमाया, वो ठीक जगह पर इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये डायरेक्टर्स के फराइज में शामिल है। उसके बाद कंपनी के कारोबार के कंपनी के हिसाब किताब की जांच पड़ताल करना। कंपनी की जो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, कंपनी जो बुक्स बना रही है, अकाउंट्स की रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल करना, वो सही मेंटेन हो रहे हैं, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं कोई कर रहा, अकाउंट सही तरह मेंटेन हो रहे हैं, ये डायरेक्टर्स के फराइज में शामिल है। कंपनी के कारोबार के लिए मुआहदे करना। कंपनी जो कारोबार कर रही है, कंपनी के मफाद के लिए मुआहदे करना। ठीक है, ये डायरेक्टर्स के फराइज में शामिल है। ठीक है, ये 5 फराइज हमने आज पढ़े हैं। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को इधर ही ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।